नमस्कार, मैं नीरज अवस्थी और आप देख रहे हैं संस्कार समाचार। न्याय मांगने के लिए हर व्यक्ति न्यायपालिका जाता है और कभी कभी न्यायालय में भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। 22 तारीख को वरिष्ठ पत्रकार पंकज सोनी जी के साथ में मारपीट हुई और वो भी कोर्ट के अंदर। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। क्या हुआ था भैया उस दिन? सबसे पहले तो मैं संस्कार समाचार का धन्यवाद करता हूं कि जो जनता की ओर से जैसे मैं आवाज़ उठाता हूं, मेरे साथी ही हो आप भी जनता के पक्ष में ही आवाज़ उठा रहे हो और उस घटना को जानने का प्रयास कर रहे हो और जनता तक ये बात ले जाने की कोशिश कर रहे हो कि उनकी भी क्या जिम्मेदारी है इस घटनाक्रम को लेके और हर घटनाक्रम को लेके। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले देखिए, घटनाक्रम ये है कि मैं जिला न्यायालय में एक कवरेज करने के लिए गया था और कवरेज करके लौट रहा था। तो मुझे रास्ते में अधिवक्ता दीपक तिवारी मिले और उन्होंने कहा कि आप पैदल क्यों जा रहे हैं। तो मैंने कहा मेरी खबर हो गई, आज मैं वाहन लेकर नहीं आया था, पैदल चलने का मेरा मन था। तो कहने लगे पैदल मत चलो, ठंड हो गई, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम कोर्ट के भीतर से जो प्रशांत कुमार जी की न्यायालय है उससे निकल के जब जा रहे थे तो अचानक से पीछे से जो जिला लोक अभियोजक हैं राम अवतार तिवारी जी, वो आए और गुस्से में आग बबूला होते हुए अचानक गालियाँ देने लगे और बताने लगे कि तुमने मेरे खिलाफ जो खबर की थी उस खबर को तुमने बड़ा पत्रकार बनते हो इस तरीके से, और माँ बहन की गालियाँ देते हुए उन्होंने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया और यहाँ जोर से मारा सिर में और पीठ में। और मैं कुछ समझ पाता उसके पहले उन्होंने जो अधिवक्ता हैं दीपक तिवारी उनको भी मारपीट कर दी उनके साथ। ये जो उनका गुस्सा था तो ये किसी पुरानी खबर की वजह से था? हाँ, वो एक्चुअली क्या हुआ कि करीब 8-9 महीने 10 महीने की पुरानी बात है कि यादव कॉलोनी में एक प्यासी परिवार है, उसके घर में घुस के जो जिला लोक अभियोजक हैं उनके एक साथ में अधिवक्ता थे, कुछ परिवार के लोग भी थे, इन सब ने घुस के उस राहुल नाम के लड़के के साथ मारपीट की, उनके पिताजी के साथ मारपीट की, उनका सिर फोड़ दिया, खून निकल रहा था। जब मैं पहुंचा वो खाना खा रहे थे, उनका खून बह रहा था और उसके दोनों हाथों में खून निकल रहा था राहुल के। और इस घटनाक्रम को सीसीटीवी ने भी रिकॉर्ड किया था। तो उसने मुझसे ये कहा कि भैया कोई खबर नहीं कर रहा है कि आप हमारी खबर कर देंगे। तो लोकतंत्र में पत्रकारिता का धर्म ही यही है कि किसी की आवाज़ को उठाना। तो मैंने कहा ठीक है मैं खबर कर देता हूँ। तो वो सीसीटीवी फुटेज लेके और उसका वर्जन लेके मैंने वो खबर को कर दिया। वो खबर को कर दिया, चला दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, फिर उसके बाद उनकी एफआईआर दर्ज हुई या पहले हो गई थी, तो शायद उसके बाद ही हुई उनकी एफआईआर दर्ज। तो उस मामले के बाद ये मुझसे रंजिश रखने लगे। इस बात की मुझे कहीं कोई जानकारी नहीं थी कि इनके मन के भीतर इतना गहरा वेदना हुई है और ये मुझसे रंजिश रखते हैं, क्योंकि मेरे जीवन में कभी किसी भी व्यक्ति ने मुझे ना तो गाली दी और ना मारपीट, तो बहुत दूर की बात है जब कोई गाली नहीं देता। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे भी कभी किसी ने मुझे गाली नहीं दी। तो मैं एक बड़ा ही इत्मीनान वाला व्यक्ति था कि मैं जो पत्रकारिता करता हूँ पूरी सम्यक कोशिश करता हूँ कि उस पत्रकारिता में किसी का अहित ना हो। हाँ, घटनाक्रम है उनको मैं कवर करूं, एज इट इज़ करूं जैसे वो हैं, उनमें किसी तरीके के ऊंच नीच ना आए और लोगों तक वही सत्य परोसूं जो है एज इट इज़। लेकिन इस घटना को उनके मन पे कितना प्रभाव पड़ा, कितना असर हुआ कि ये जो न्यायालय में मेरे साथ उन्होंने न्यायालय के भीतर, न्यायालय के समय में, और उन्होंने कानून को भी हाथ में लेने से वो नहीं चूके और वो उसी घटनाक्रम का बार बार जिक्र कर रहे थे कि तू बड़ा पत्रकार बनता है, मेरे खिलाफ खबर की तूने। तो मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि इनके जो इनको लगता है कि इनके खिलाफ है वो बेसिकली खबर है। हम तो उसे खबर कहते हैं, हम उसे कोई खिलाफ में खबर नहीं कहते। हमने इनके जो बेटे हैं उनके साथ एक घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम में मैंने इनकी मदद की थी। मतलब जब खबर की तो खबर से मदद होती है, क्योंकि इनने कई आरोप लगाए कि टक्कर करके वाहन भाग गया, सरकारी वाहन था, फिर पुलिस मदद नहीं कर रही। तो मैंने उनकी खबर की। इनके जो भाई हैं उनकी हमेशा खबर करता हूँ मैं। पॉजिटिव ही खबर होती हैं क्योंकि अच्छे काम करते हैं, कहीं जंगल से जुड़े हैं, कहीं कुछ मधुमक्खियों को बचाने का मामला है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, तो मैं खबर करता रहता हूँ। लेकिन पत्रकार तो वैसे भी समाज का आईना होता है, हर खबर दिखानी होती है। तो वही है ना कि मैं मुझे नहीं मालूम था कि कोई इतना बड़ा हमला कर सकता मेरे ऊपर, कि मुझे समझ में ही ना आए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन में ही नहीं था कि कोई मेरे ऊपर हमला करेगा। भाई कोई कभी गाली दे, किसी तरीके का आपको समाज में सुनने मिले कि इस व्यक्ति के साथ कोई घटनाक्रम हो सकता है, तो अपन बहुत निश्चिंत होकर काम करते हैं कि कोई इस तरीके की बात ही नहीं। और सब एक दूसरे से परिचित हैं, वो मेरे से परिचित है, मैं उनसे परिचित हूँ, हम समाज के सारे लोगों में, हम 24 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो परिचय भी हो जाता है। तो परिचय के साथ साथ एक फेथ ऑफ बिलीफ पैदा होता है कि ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे।
तो मुझे इस समाज में कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, तो मैं इत्मीनान से अपना काम कर रहा हूँ। अचानक लेकिन इस तरीके का हमला होगा तो अच्छा, इस मामले की मैंने जब पुलिस अधीक्षक से शिकायत की तो उन्होंने इस घटना की पूरी तस्दीक कराई, और जब उन्हें पता चला कि ये घटना जैसे मैंने उनको बताई, उन्होंने कहा हाँ इसी तरीके से मुझे पता चली, तो उन्होंने फिर FIR दर्ज कराने के निर्देश दे दिए। तो इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम है, और जो घटनाक्रम आपको मैंने बताया है उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि न्यायालय जैसी जगह में आम आदमी अब जाने से डरेगा। वहाँ पे एक पत्रकार को चौथे स्तंभ को पीट दिया, वकील को पीट दिया, तो निश्चित तौर पे अब लोग भयभीत हो जाएंगे न्यायालय से जाने से। मैं यहाँ जो जिला न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश हैं उनसे भी ये प्रार्थना करूँगा कि अगर उनके होते हुए जिला न्यायालय में जो लोक अभियोजन अधिकारी हैं वो गुंडागर्दी पे उतारू हैं, चौथे खंबे को खुद न्यायपालिका के लोगों पे हाथ उठाने पे, कानून हाथ में लेने पे मजबूर हैं या आदतन मजबूर हैं, तो ऐसे लोगों पे उन्हें तुरंत कार्रवाई करके उन्हें GP पद से हटाना चाहिए। मैं सागर के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, यहाँ की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी ये मांग करता हूँ कि जिस तरीके से वो कलेक्टर पे कार्रवाई किए थे, जिस तरीके से उन्होंने अभी SDM पे कार्रवाई की है, उसी तरीके का उदाहरण देते हुए सागर में भी उन्हें ये इस बात की स्थापना करनी चाहिए कि कानून का राज मध्य प्रदेश में है। लोकतंत्र के चौथे खंबे पे या न्यायपालिका पे कोई अंदर न्यायालय के हाथ उठाएगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मेरी तो ये मांग है कि इनके खिलाफ फौरन कठोर कार्रवाई की जाए, जो उनके खिलाफ मामले हैं उनमें पुलिस इन पर कार्रवाई करे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सारी व्यवस्था के खिलाफ जो सत्याग्रह है वो करेंगे, क्योंकि मैं पूरी तरीके से गांधीवादी हूँ। मैं अपने मन वचन कर्म से बहुत कोशिश करता हूँ एक इंसान होने के नाते कि जितना मुझसे बने मैं सम्यक तौर पे एक गांधीवादी तरीके से काम करूँ। मुझे किसी किस्म की हिंसा ना करनी पड़े, यहाँ तक मन में भी ना लानी पड़े। हालांकि आपको लगता होगा कि मेरा जैसा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी मैंने आज तक किसी से लड़ाई नहीं की, किसी से मारपीट नहीं की। आपका एक खबरों का भी अलग ही वो है, खबरें मतलब सिर्फ खबरें और जनता की आवाज़ आप हमेशा पहुँचाते हैं। नहीं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने भी इस बात को प्रमाणित किया कि मैं लोकहित में काम करता हूं, जनहित में काम करता हूं, क्योंकि पत्रकार समाज की आंखें होती हैं, और वो अगर अंधी हो जाएं, वो अगर धुंधली हो जाएं, या उनमें कोई रोग हो जाए, विकृति हो जाए, या जानबूझ के बंद की जाए, तो ये समाज के हित में कतई नहीं है। और जो मैंने किया है वो अब इस पूरे समाज के सामने है। मैं इस समाज के सामने खड़ा हूँ न्याय के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो न्याय का मंदिर है वो तो आम जनता है। न्यायालय के पहले आम जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। तो न्यायालय से भी मैं गुहार करूंगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी गुहार करूंगा कि इस मामले में न्याय करें, और अगर जनता इस मामले में न्याय करती है तो निश्चित तौर पर वो एक ऐसा रास्ता बनाएगी कि लोगों को रहेगा कि गलत नहीं करना है, चाहे वो न्याय का मंदिर हो चाहे सड़क हो। हजारों लोगों पर एक पत्रकार प्रभाव डालता है, चाहे वो न्याय दिलाना हो, उनकी आवाज़ उठाना हो। अगर पत्रकारों के साथ ऐसा होगा तो हम राम राज्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं फिर? मैं थोड़ा सा अलग किस्म से सोचता हूँ कि देखिए, पत्रकारिता जैसे सेना में कोई जाता है तो उसको ये पता है कि वो सेना में गया है तो उसको गोली लग सकती है, कहीं घायल हो सकता है, शहादत भी हो सकती है। ऐसे ही पत्रकार को भी पता होता है कि कोई खबर करने से किसी को काफ़ी तकलीफ हो सकती है। बड़े बड़े घोटाले पत्रकारों ने उजागर किए हैं, इस समाज को हमेशा दर्पण दिखाया है। तो पत्रकार भी उसी सैनिक की तरह है, उसको भी पता है कि कभी किसी को बहुत गुस्सा आ गया, किसी खबर से आहत हो गया, या उसका हित खराब हो रहा है, उसका लाभ जहाँ से प्राप्त होता है वो खराब हो रहा है, तो निश्चित तौर पे उसको भी गुस्सा आएगा और वो घटनाक्रम किसी पत्रकार के साथ कर सकता है। आपको पता होगा पत्रकारों के साथ बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। तो देखिए, हम सारे पत्रकारों को ये पता होता है कि हम लोग भी जो काम करते हैं यदि सही तरीके से कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उससे व्यवस्था को, भ्रष्ट व्यवस्था को तो अंतर पड़ता है, और उसके लिए हम तैयार भी रहते हैं। अब जैसे ये घटनाक्रम मेरे साथ हुआ, मारपीट कर दी, इसकी घटना की सूचना भी मैंने ही संसार को बताई, क्योंकि मुझे इस बात की कोई ग्लानि नहीं है कि मेरे को मार दिया। मेरे को ग्लानि इस बात की है कि न्याय के भीतर, न्याय के अधिपति, न्याय का डंडा उठाने वाले, जिनको न्याय की रक्षा करनी है, वही उसका भक्षण कर रहे हैं, वही गुंडागर्दी, गाली गलौज, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि देखो मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ, मैं यहाँ का बॉस हूँ, मेरे बिना पत्ता नहीं हिल सकता। आप कल्पना कर, जो सुन रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि वो न्यायालय में जब जाएंगे तो उनके मन पे क्या रहेगा कि कोई GP साहब आएंगे या कोई वकील साहब आएंगे, वो ऐसा घटनाक्रम कर देंगे। किसी के साथ भी ये घटना घट सकती है। किसी के साथ में लोग स्तब्ध हैं इस घटना से। मैं जिससे भी बोल रहा हूँ
जिससे भी मेरी बात हुई वो सब स्तब्ध हैं, डरे हुए हैं। और पत्रकार तो बहुत ही डरे हुए हैं कि भाई आज हमारी बारी आ सकती कल। तो मुझे इस पूरी कौम को जो मेरी जाति है पत्रकारिता, उसकी भी चिंता है कि भाई आज मेरे साथ हुआ कल औरों के साथ होगा। तो मैंने तय कर रखा है कि मैं आगे से किसी के साथ नहीं होने दूंगा, और जो भी सत्याग्रह, धरना, प्रदर्शन, आमरण अनशन, जो कुछ भी होगा मैं करूंगा और अपनी अंतिम सांस तक करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन जो है समाज के लिए है। बहुत ही निंदनीय घटना है। आप सब सोच सकते हैं जब पत्रकारों के साथ ऐसा हो सकता है, तो अगर यह स्थिति सामान्य व्यक्ति के साथ होगी तो उनको बचाने फिर कौन आएगा। हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार पंकज सोनी जी, जो कि न्याय के लिए अपनी आवाज़ और बुलंद करेंगे, और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो एक कड़ा आंदोलन करेंगे पूरे पत्रकार साथियों के साथ में। नमस्कार।